अब अंकित जीत गया। ऑलराइट सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सब अपने घर में सेव होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब जो मैं ब्लॉगिंग करूँगा वो कंटिन्यू करूँगा और ऐसा ही हुआ। तो मैंने अभी कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी थी कि मैं न्यू ब्लॉग कहाँ का बनाऊँ। तो मैंने उसमें 2 ऑप्शन दिए थे, एक आगरा और एक देहरादून। तो फाइनली देहरादून के इतने सारे वोट मिले, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देहरादून का ब्लॉग मेरा आ रहा है, मतलब आएगा। तो आज हम रात में निकल रहे देहरादून और आज हम रात में निकल रहे, अभी बज रहे 10 और अब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं अब ब्लॉग अपना शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था यार, कसम से 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला था। तो अब मैं यहाँ पर अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं बाकी बात आपसे बाहर करूँगा, मैं अपने घर में हूँ, मेरे को निकलना भी है। बाकी बात मैं आपसे बाहर करूँगा या और जो दिक्कत हुई है जिसके मारे लेट हुआ वो भी मैं आपको बाहर बताऊंगा। तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं बाहर, तो मैं बाहर आपसे बात करता हूँ। तो मिलते हैं फिर बाहर, तो ठीक है। A few moments later. ओके तो फ्रेंड, फाइनली हम इस टाइम हैं ISBT, कश्मीरी गेट ISBT। और हमारी किस्मत है जो हमें 12 बजे आके बस मिल गई। तो ये पीछे मोहित जो तिल्ला तोड़ता हमेशा जाने के लिए, वही बंदा है। तो अब मैं आपको बताने वाला था कि घर पे मैंने एकदम से जाने की प्लानिंग वगैरह बहुत चीज़ें वो अचानक ही हुई और एकदम से। उसका रीज़न ये था कि मतलब हमारा 22 तारीख से कैंसिल होता हुआ आ रहा था कि 22 को चलेंगे, 23 को चलेंगे, 25 को चलेंगे। उसके बाद हमारा प्लान बना 26 को चलेंगे, बट 26 को भी कंफर्म नहीं हो पाया। फिर उस हार उर के हमारा वो ना 29 तारीख को, आई मीन कल का। बट कल हम 7-8 बजे तक तैयार थे चलने के लिए, बट कल भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई तो हम कल भी नहीं चल पाए। और आज का हुआ तो आज 1-2 फ्रेंड्स के घर के अंदर क्लेश, जैसे कि ये और एक अंकित। तो अब मैं दिन में गया यार करोल बाग, बहुत सारा सामान खरीद के लाया और तैयारी वगैरह भी करनी थी, परहेज वगैरह भी करने थे, कपड़े, बहुत सारी चीज़ थी। तो इसलिए मैं घर पे ना ज़्यादा स्टार्टिंग कर नहीं पाया और मैं कुछ दिखा नहीं। तो फिर मैंने सब चीज़ बहुत जल्दी किया, सब चीज़ मैंने पैकिंग भी अपनी 11 बजे करी है घर के अंदर। 11 बज रहे थे जब मैंने अपनी पैकिंग करी थी। तो यही सब फिर सीन हुआ। फिर मेरे को टाइम नहीं मिला घर पे और मेरे को तो पक्का ये पता था कि यार बस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जस्ट डायल, आप गूगल पे देख लेना, सारे कॉन्टैक्ट आते हैं। मैंने कॉल भी करे, 10-15 बंदों को कॉल मिलाया, बट सब ने बोला कि भैया सारी बस पैक है और सारी बसें निकल चुकी है, एक भी बस नहीं, लास्ट 11 बजे की है। बट 11 बजे तो मैं घर में पैकिंग कर रहा था यार, तो जाता कहाँ से। बहुत सारे सीन होते हैं ऐसे। फिर अब फाइनली बस भी मिल गई, टिकट भी हो गई, सब चीज़ हो गई। और अभी मैं जहाँ पे हमारी बस है वो यहाँ पर राइट साइड बाहर की साइड खड़ी है, यहाँ से राइट जाके बाहर की साइड खड़ी है। और मैं यहाँ पर हूँ, मतलब थोड़े बाहर अंधेरा है तो यहाँ पे थोड़ी लाइट वाइट है और यहाँ पे KFC है। तो मैं यहाँ पे अपना आके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर जो भी था यार बहुत बुरा था और अब बहुत अच्छा भी हुआ कि हम निकल गए, सब चीज़ हो गई। और घर पे भी बड़ी मुश्किल से हाँ वही करे, क्योंकि हमेशा यही होता है जब भी ब्लॉग बना तो बाहर की बना देता हूँ, जब मर्जी जो मर्जी कर देता हूँ। तो जो भी था मतलब अचानक ही हुआ था, सब चीज़ अचानक ही हुई थी। बट कोई नहीं यार, अब सभी हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ। तो अब फिर क्या, मिल गई टिकट, बुक करा भी ली। और मेरे 3 जो फ्रेंड्स हैं, हम 4 लोग हैं टोटल, तो मेरे 3 फ्रेंड्स हैं वो बैठ भी चुके हैं। बट मैं यहाँ पर आके अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ अपना। तो अब मैं भी जाता हूँ, बस में बैठता हूँ और फिर बाकी बात करते हैं। बस में बहुत भूख भी लग रही है, कुछ भी नहीं खाया, दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि भागा दौड़ी में लग रहा था। तो अब सीधा चलते हैं बस में। तो बस में बैठ के मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ और फिर बस में बैठ के बात करते हैं। तो चलते हैं बस में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हम बस के अंदर आ गए हैं और अपने केबिन में बैठ चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी तक बस नहीं चली है। तो अब मैं केबिन में बैठ गया और मैं आपको जिससे इंट्रोड्यूस कराने वाला था तो ये रहा अंकित, हमारा फ्लैशमैन हरदपुर का, धीरज। डर गई। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं और शायद हमें लग नहीं रहा कि ये जल्दी पहुंचाएगा। वैसे तो बोल रहा है 5 या 6 बजे पहुंचा देगा, बट इसकी बात से लग नहीं रहा क्योंकि ये बस अब मेरे को लग रहा है अभी 1:30 बज चुके और ये 1:30 बजे भी नहीं चलेगी। तो ये 2 बजे से पहले बस चलाएगा ही नहीं। तो देखते हैं फिर कब तक पहुंचाएगा, कब तक नहीं पहुंचाएगा। तो अभी रात तो बस के अंदर, केबिन के अंदर ही बितानी है। तो हमने एक ये बड़ा केबिन है तो हमने एक ही केबिन में बैठा, क्योंकि सोना तो यार किसी को है नहीं, बात करते जाएंगे। तो हमने सोचा एक ही केबिन ले लेते, तो हमें थोड़ा सा ये पर्सन सस्ता भी पड़ गया।
हाँ कोई सुन तो नहीं रहा। हाँ ठीक। तो वही सब अब देखो, मेरे को तो लग रहा है यार 2 बजे ही तक ही चलेगी, और फिर 4 बजे एक बोल रहा था कि 2 घंटे बाद बस रुकेगी चाय वाय पीने के लिए। तो अभी ये धीरज ने खाना वाना डाल रहे हैं, देखो ये खाना वाना। So guys, खाना खा लो। चुप कर बे कुत्ते। खाना गाइस ने 10 बजे खाना खा लिया, हम लेट हैं आज। तो एक खाना वाना खाने की प्लानिंग हो रही है, तो फिर खाना खा के जब बस थोड़ी सी चल जाएगी फिर बात करते हैं। लग तो रहा है चलने वाले एक्सीलेटर दे रहा है बस वाला। चलो चलते हैं, बात कोई नहीं, बस चलते हैं फिर बात करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। है हमारा रात का डिनर, ये चाप की सब्जी, दाल चावल ले रहे, दाल ये खोल रहा, और ये मेरे घर से आलू बैगन एंड देन रायता। तो और ये तो लाया नहीं, इसके घर वाले ऐसे इसको लवारिस सोचते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब खाना खाने जा रहे हैं। तो खाना खाने का टाइम समाप्त हो चुका है। Two hours later. और ओके तो फ्रेंड, हम अब ढाबे पर उतर गए हैं। अब काफ़ी देर बाद बस रुकने के चलने के बाद अब जाकर ढाबे पे रुकी है। यार ये कोई टाइम है यार रोकने का, बताओ 12 बजे से बंदा बस में बैठा हुआ, अब 4 बजे उठा है। और अगर बंदा खाना न लेके ये सोचे कि जब ढाबे पे बस रुकेगी तब खाएंगे, तो उसका क्या हाल हो, क्योंकि बस तो अब रुकी है 4:30 बजे करीब। क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते यार, क्या बोलें ड्राइवर को, कुछ बोल भी नहीं सकते ना। तो बस वही बहुत ज़्यादा गंदी हालत है हमारी। वो तो शुक्र है कि हम घर से खाना लेकर आए थे, और हमने कभी जब जैसी बस चली वैसे खोल के खा लिया और खाना ख़त्म कर दिया। वैसे अंकित सो गया था और मैं तो बिल्कुल आगे बैठा हुआ था ड्राइवर के पास में, क्योंकि मेरे को अंदर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो इस बारे में आके मैं ड्राइवर के पास जाके बैठ गया। तो मैं जब से बस में बैठा 15-20 मिनट तक ही बस इनके साथ बैठा था। खाना वाना खाने के 15-20 मिनट बाद में उठ के जब से ड्राइवर के पास ही बैठा हुआ था, और जब से अब 4:30 हो गए हैं। अब पता नहीं यार कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे, कुछ नहीं पता यार। लेकिन देखो टाइम तो लग ही रहा, फिर करते हैं और सीधा वहीं चल के फिर करते हैं। तो फिर देहरादून सीधा पहुँच के फिर ही बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। The next day. ऑलराइट, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अब हम पहुँच चुके हैं देहरादून के अंदर, हम पहुँच चुके हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ यार, जिस बस में हम आए ना, कसम से ना दिमाग ख़राब कर दिया उसने। इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि बस पूछो मत। हमें उसने देहरादून भी डायरेक्ट नहीं उतारा, हमने बस पकड़ी थी डायरेक्ट देहरादून की, बट उसने हमें देहरादून डायरेक्ट नहीं उतारा। हम आए घूमते फिरते, उसने हमें छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ा था उसने हमें? कहाँ छोड़ा था? नहीं कहाँ छोड़ा था उसने हमें? बस वाले तो बस वाले ने हमें हरिद्वार उतार दिया था। हमने पकड़ी तो दिल्ली से सीधा देहरादून की थी, बट उसने हमें हरिद्वार बता दिया, क्योंकि उसने बोला कि इससे पहले एक जो बस निकली वो पुलिस वालों ने पकड़ ली और वो सीज कर दी। पता नहीं ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं सस्ता। तो फिर हमने वहाँ से एक टेम्पो की मतलब कार टाइप की जो होती है फिर वो करी, और फिर उसके बाद वो करने के बाद फिर हम देहरादून आए। फिर हमने देहरादून से हम कम से कम 3 किलोमीटर चलते गए होटल देखने के, हमारे पास हमें होटल नहीं मिले। फिर हमने टेम्पो किया, जैसे कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ है इस टाइप का। फिर उसके बाद हम वो करने के बाद देहरादून के बाद फिर हम आए यहाँ पर घंटाघर। फिर हम घंटाघर से अब जा रहे हैं सरदारा। वहाँ पे बस वाले भैया बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें घूमने के लिए, झरने हैं, प्राचीन मंदिर। तो आज वहीं एक दिन वहीं बिताएंगे, और फिर उसके बाद सीधा कल चलेंगे ऋषिकेश और गुपचुप पानी भी एक्सप्लोर करना भी। तो सबसे पहले चलते होटल सरदारा पहुँच के होटल, फिर अब डायरेक्ट बात करेंगे होटल के अंदर। चलते हैं।
ओके तो फ्रेंड, हम सहसर धारा भी फाइनली पहुंच गए, बट हमें होटल अभी भी नहीं मिला क्योंकि हम होटल ढूंढ रहे थे, बट हमें थोड़ा अच्छा होटल चाहिए था, वो हमें मिल नहीं रहा। यहाँ पे ज़्यादातर गेस्ट हाउस हैं, तो हम अभी चाय पीने के लिए रुके। पीछे हमने चाय का ऑर्डर दिया है, तो अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। और वो वहाँ पर सारे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। बहुत अच्छी जगह है यार, आना कभी। ये देखो, ये सहसर धारा है जो पूरी जा रही है। ये धीरज और वो दोनों वहाँ पर वो वहाँ पर मज़े कर रहे हैं, और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ हमेशा की तरह, जो मैं करता हूँ, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशनल है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो अभी चाय वगैरह का ऑर्डर दिया है, बैग भी ऐसे रख के चले गए। ये लवारिसों की तरह सब मेरी जिम्मेदारी, मेरे को जाना पड़ेगा। तो हम बाद में नहाएंगे वहेंगे। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से सिर्फ खाना रखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते जल्दी से, फिर ब्रेकफास्ट करके होटल लेंगे, फिर होटल में आपसे मिलके सीधा बात करेंगे। फिर मैं अच्छे से वहाँ पर ही बात करूँगा, एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ये ब्लॉग मैं होटल में ही एंड कर दूँगा, बट कुछ भी कर सकता हूँ, बट होटल में जाके पता लगेगा जो भी करेगा, तो सब सीधा बात करेंगे होटल में वापस। तो तब तक के लिए बाय बाय। Many hours later. ओके सो गाइस, फाइनली हमें होटल मिल चुका है, और ये हमारा होटल पीछे काफ़ी दूर चलने के बाद और काफ़ी घूमने के बाद मिला है, बट मिल गए। थोड़ा दे रहा है, यहाँ पर लाइट वगैरह है नहीं, चला लेते हैं, चल गई। तो बहुत घूमे यार होटल के लिए, बट हमें जो जैसे हमें कमरे चाहिए तो मिल नहीं रहते, बट अब फाइनली मिल गए हैं। और मिले भी तो ठीक मतलब ठीक है यार, कि हाँ इतना गुजारा हो जाएगा मतलब आराम से। तो अब हम नहाएंगे धोएंगे, और आते इन्होंने वैसे कमरे की गंदी हालत। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट बैक कैमरा करके। तो ये है रूम, ये देखो, ये तैयार हो रहे हैं। ये हालत कर दी कमरे की ख़राब। और ये सबसे अच्छी प्यारी बात मेरे को यहाँ की ये लगी, ये देखो नीचे पानी जा रहा है, वो दिख रहा होगा शायद तुम्हें वीडियो में, मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक विंडो सी है, इसमें शीशा लगा हुआ है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे, तो ये एक मेरे को अच्छी बात लगी इस कमरे के। बाकी ठीक है, अच्छा है, सब ठीक है। और है ये रूम। तो अब बस वही, होटल भी मिल चुका है, और धीरज तो नहा चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब मेरी बाजी है, अंकित पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर अब यार 2 मिनट चुप हो जाओ। तो अब जल्दी से फिर तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और फिर नीचे भी जाएंगे। नीचे हम अभी ये जो सहसर धारा, जिसका नाम है, जिस जगह से नाम पहचाना जाता है, जिसको कहते हो सहसर धारा है, तो अभी यहाँ पर भी नहाएंगे, यहाँ की वीडियो शूट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नहा धो के एकदम तैयार होके नीचे, क्योंकि कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। तो फिर सीधा मिलेंगे नीचे, खा पी के एकदम पेट मोटा घूटा करके। तो फिर अब तैयार होके सीधा नीचे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. ओके तो फाइनली गाइस, हम नहा धो के एकदम फ्रेश मूड से निकल चुके हैं होटल से। क्या नाम है यहाँ का, बार बार भूल जाता हूँ, सहसर धारा में एंजॉय करने। तो मैं आपको पीछे झरना दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखो छोटा सा झरना है, ये आ रहा। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। तो अब यहाँ पर करते हैं मज़ेदार ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अब यहाँ पर मुझे लेते हैं, जितना काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे करते हैं फिर स्टार्टिंग, तो करते हैं फिर स्टार्टिंग।
A few moments later. ओके तो फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो गई यार बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं बोल रहा। और सच में हालत ख़राब हो गई यार बहुत ज़्यादा। तो बस वही बहुत ज़्यादा ना बुरी हालत हो चुकी है वो इस मारे यार। और मैं ना बताया वहाँ पर ब्लॉग अपना ठीक से बना नहीं पाया, क्योंकि ना मज़े मज़े में हम कुछ ज़्यादा ही मज़े में आ गए थे। तो मतलब जो पानी था ना बहुत सारा, तो मैं वाटर प्रूफ एक कवर जो आता है फ़ोन का वो तो मैं लेके गया था। बट सीन क्या हुआ, उसकी ना जो चेपी थी ना वो पानी में जा जाके ना थोड़ी लूज़ हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं पानी के ना नीचे फ़ोन ले जाके ना नीचे से स्लोमो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके अंदर हल्का सा वहाँ पानी घुस गया। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसके अंदर पानी घुस गया, मेरा फ़ोन फिर भी चल रहा। तो मेरी फ़ोन की ना जो टच था ना वो एकदम से ना भागने लग गई इधर उधर। तो मैं समझ गया, तो मैं फ़ोन निकाला तो फ़ोन में पानी जा चुका था। तो फ़ोन खुद ही ऑटोमेटिकली चल रहा था। तो मेरे को अपना ब्लॉग वहीं रोकना पड़ा इसी मारे। तो ये सीन हो, तो बस फिर वही ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं वहाँ पे ब्लॉग ज़्यादा बना ही नहीं पाया, शूट नहीं कर पाया। फिर हमने उसके बाद खाना वाना भी खाया, फिर टाइम नहीं मिला। फिर मैंने अपने साथ ड्रायर तो लेके जाता हूँ मैं हर टूर में, क्योंकि ड्रायर तो चाहिए होते ही हमें। तो वही बस वो बहुत काम आया आज मेरे। तो मैंने वही ड्रायर मारा। और आज का दिन ना कसम से इतना थका हुआ था ना, मतलब मेरे को और मोहित को तो ना यही लग रहा था कि भाई हम आज नहीं आए, हमें आए हुए यहाँ पे 2-3 दिन हो चुके हैं। क्योंकि कसम से यार ऐसे ही लग रहा है कि 2-3 दिन। और हम कब निकले यार, घर से निकले थे कल रात में 12 बजे, 1:30-2 बजे वहाँ से बस चली थी और यहाँ पर पहुँचे थे हम 8 या 9 बजे। तो लग तो लेकिन ऐसा रहा है जैसे कि 2-3 दिन हो गए घर से निकले हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हो सिर्फ थकान के मारे। बट कोई नहीं यार, अब सोया नहीं था ना इस मारे और था। बट रात में ना नींद अच्छी से बिल्कुल, सुबह उठेंगे अपने 9 बजे, 9:30 या 8:30 तक उठ जाएंगे, क्योंकि 11 बजे चेकआउट करके ऋषिकेश भी जाना है। मतलब आज ये लास्ट था यहाँ पर दिन, जो भी था फर्स्ट और एंड आज ही था। तो कल हम यहाँ पर नहीं रहने वाले। एक यहाँ पर बता रहे गुपचुप पानी, तो हम सोच रहे गुपचुप पानी जाने की। आपको वो कल पता लगेगा कि हम वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका भी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम नहीं है यार बिल्कुल भी। और फिर परसों में घर भी जा पहुँचना है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है यार इस वाले टूर में, कसम से बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा। तो अब बस वो सीन हो गया था। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया दिन का। फिर उसके बाद घर आया, फिर इसको होटल आया, फिर इसको ड्राइव वगैरह मारा। तो फिर सोचा कि हाँ भी ये चल जाएगा। तो अब मैंने इसको फिर थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाया। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और एकदम बढ़िया करके अब चल रहा है। तो हम अभी भी खाना वाना खाकर आ गए। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। तो 10 बज रहे हैं, अभी 10 के आसपास टाइम हो गया। तो हम 9 बजे करीब खाना खाकर यहाँ पर आकर एकदम बैठ उठ गए थे। तो अब टाइम हो रहा है 10। तो बस फिर वही ये पार्ट तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं यहीं एंड करूँगा। और जो अब ऋषिकेश जाऊँगा, ऋषिकेश और हरिद्वार, वो पार्ट मैं सेकंड में का लेकर आऊँगा, क्योंकि हमेशा वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर ना आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता और मुझे भी डालने में मज़ा नहीं आता। फिर एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी खिंचती चली जाती है। तो अब इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। तो मेरा सेकंड ब्लॉग ज़रूर देखना, वो भी इसकी तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। और जो मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई, शुक्र उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, जो झरने की वीडियो बनाई है, ऑसम प्लेस था, 1 नंबर जगह थी। बट हमारे साथ जो सीन हुआ है वो बहुत ही तगड़े हुआ। और आपको लग रहा होगा कि मेरी आँखें निच रही है, वो इस मारे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ना तेज़ नींद आ रही है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अभी हम होटल पे खाना खा रहे थे, मैं खाना खाते खाते भी ना सो रहा था बार बार। तो बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही, क्योंकि मेरे को पूरा 1 दिन हो गया क्योंकि मैंने 1 मिनट की नींद नहीं ली। मैंने बस में, मैंने कहीं भी 1 मिनट की नींद नहीं ली। और हम सवेरे भी आए तो बिल्कुल भी नींद नहीं ली। हम चले गए घूमने, अब फिर घूम के आए तो फ़ोन की दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद अब दोबारा खाना वाना खा के आए तो अब आँखों में ना नींद भर रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट आपको देहरादून शेष धारा, जो यहाँ जगह थी देहरादून में शेष धारा, वैसे काफ़ी औसम जगह है, आना ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत इन्जॉयमेंट करोगे आप। बहुत औसम जगह थी, हर जगह चले जाओ, इस गली के कोने में, उस गली के कोने पे, सामने वाली गली के कोने, छोटे छोटे झरने हर जगह से आ ही रहे हैं यार। तो काफ़ी अच्छी जगह थी और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर वैसे हमें घूम के। बट थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हम कल बस में पूरी रात नहीं सो रहे। लेकिन हमें बस वाला भी बहुत जेन्युइन मिला था, और बस वाले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खुंदक है यार, बहुत पागल, हमारी किस्मत ही बेकार थी जो हमने कल बस ले ली उससे। तो बस अब यही सब सीन क्रिएट हुए हमारे साथ। बट अब कल ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कुछ नहीं होगा।
तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये मेरा फर्स्ट पार्ट देहरादून का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वीडियो ज़रूर करके जाना। सो मिलते हैं मेरे पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, नींद आ रही, सो बाय बाय, गुड नाइट।